जहां कभी थे अंधेरों के साए, आज वहां उज्जवल भविष्य के रास्ते छाए। ये काशी है जिसका इतिहास ही भारत का दर्पण है। काशी ने पहना विकास का अनुपम स्वरूप। हर कोने में प्रगति की एक कहानी है। ये मोदी जी के नेतृत्व की निशानी है। 11 साल बेमिसाल। काशी इसलिए प्रसिद्ध है, प्रतिष्ठित है, विश्व की प्राचीनतम धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी है क्योंकि यह कला, साहित्य और संगीत की नगरी रही है और उसी के कारण इसकी पहचान है। बनारस की संस्कृति नहीं बदल सकती है। यहाँ का जो अल्हड़पन है, यहाँ की जो मस्ती है, यहाँ का जो फिदौसीपन है, वो तो बना रहेगा बनारस के साथ जब तक गंगा है, जब तक शिव हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हमारे बच्चों के मन में जो स्वच्छता के लिए जो ऊर्जा दी है ना, वो कमाल है। मैं आपको सिर्फ अपने बच्चे का इंसिडेंट बता सकता हूँ। वाइल ही वॉज इन क्लास 2nd और 3rd, हम ट्रैवल कर रहे थे कहीं पे, तो उसने चॉकलेट खाई और वो उठा करके रैपर अपनी जेब में डाल रहा था। मैंने कहा बेटा गाड़ी के बाहर डाल दो, हम तो सड़क पे चल रहे हैं, हाईवे पे हैं। उसने बोला नहीं मोदी जी मना करते हैं, वो बोलते हैं आप अपने साथ लेके जाओ। तो ये भाव जो है बच्चों के अंदर भरना बहुत ज़रूरी था। बनारस के लोग मोदी जी के बात के कितना मानते कि स्वच्छता जरूरी है। एक सेवक ने इस शहर को फिर से जगाया है। ये कहानी है उस बदलाव की जो सिर्फ विकास नहीं, एक विचारधारा है। ये ना केवल शहर का पुनरुत्थान है, ये नए भारत का उत्तम प्रमाण है। चलिए मिलकर इस नए भारत के सपने को और आगे बढ़ाएं, काशी से प्रेरित देश के हर कोने तक। काशी के पर्याय हैं, काशी उनकी है, वह काशी के हैं। तो आज आप देख सकते हैं कि 2014 से आज 2025 में 11 साल का जो बदलाव आया है, जो परिवर्तन आया है, उसको दुनिया देख रही है। काशी के मॉडल को दुनिया देख रही है। ये काशी है जिसका इतिहास ही भारत का दर्पण है और आज काशी बदल रहा है। हम लोग इस शहर में वो दिन भी देखे हैं जहां आपके 5 घंटे दोपहर में लाइट कटती थी और 5 घंटे रात में लाइट कटती थी। रोज़मर्रा की जो हमारी जद्दोजहद थी वो तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। मैं अपने प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दे रहा हूं कि हमेशा स्वस्थ रहें, हमारे देश को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। बनारस को तो एकदम नया कर दिया है इन्होंने। बनारस की पहचान पान के कारण है। पान के कारण इसका नाम भी है और बहुत बदनाम भी है। लेकिन अब आज इस समय बनारस में घूम करके देख लीजिए, हर पान की दुकान पर एक टोकरी रखी है और लोग अपने पत्ते उसमें फेंकते हैं। तो शहर को स्वच्छ रखने की प्रवृत्ति हमारे मन में, हमारी जब कह रहा हूँ तो हर नागरिक के मन में, बच्चे बच्चे के मन में आई है। गंगा के लाल बनकर मोदी जी काशी में आकर के काशी को सुंदर बनाए। कॉरिडोर विश्वनाथ एयरपोर्ट रोड बना, सबका विकास साथ सबका निभाए।
मनवा मोहा बाबा विश्वनाथ की नारी नगरी। नारी हो या किसान, नौजवान हो या कलाकार, सबको मिला विश्वास, मिला नया संसार। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए एक योजना आई थी नमो ड्रोन दीदी के नाम से। अब हम लोगों को एक पहचान मिल गया है कि गांव की ड्रोन दीदी हैं। और भी जो महिलाएं हैं गांव की, इसे देखकर उनके अंदर भी ये उत्साह हो रहा है कि हमें भी कुछ कार्य मिले ताकि हम भी अपने घर के रोजगार को आगे बढ़ा सकें। तो इसलिए मैं बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज उनके द्वारा आज हमारे गांव की महिलाएं शिक्षित न होकर भी आज मतलब कि अपने पैरों पर आत्मनिर्भर हैं और अपने परिवार तथा अपने गांव का, देश का नाम रोशन कर रही हैं। अब गाँव अगल बगल गांव से भी फ़ोन आता है कि भाई चलिए हमारे खेतों पे छिड़काव करना है। 20-25 गांवों से फ़ोन आ चुका है जो कि हम लोग अपना खेतों पे जाकर छिड़काव कर रहे हैं और अपने आजीविका को बढ़ा रहे हैं। ये है नारी शक्ति का नए भारत में बदलता स्वरूप। जहां कभी प्लेग्राउंड सिर्फ एक सपना था, आज वहां नए भारत के चैंपियंस तैयार हो रहे हैं। ये पुराने स्टेडियम को इन्होंने हटाया और ये उस जगह पे ये नया स्टेडियम बना, जिसमें फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज है। पहले तो ग्रास ग्राउंड था तो थोड़ा अच्छा नहीं था, यहाँ से लोग जाते थे तो बाहर कंपटीशन अच्छा नहीं हो पाता था। अभी जैसे सिंथेटिक हो गया है तो उनका इम्प्रूवमेंट उधर दिखेगा कि हाँ ट्रैक टू ट्रैक मैच कर रहा है तो वहाँ परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट होगी। यहाँ के गरीब बच्चे कभी सोचे नहीं थे कि हम लोग इतने अच्छे एनवायरनमेंट में अभ्यास करेंगे। वो मोदी जी की वजह से इन बच्चों का सपना पूरा हुआ कि आज जो हम दिल्ली, हरियाणा, मुंबई जाने के बाद ये सुविधा पाते, वो हमारे बनारस में मिली है। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बनारस में खिलाड़ियों को लेकर के जो सोचा कि नहीं, हमारे सांसदीय क्षेत्र से बनारस में भी खिलाड़ी निकलने चाहिए, उस सोच के लिए हम उनको फिर से धन्यवाद देते हैं। काशी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने नए सपनों को पंख दिए हैं और यहां से कुछ ही दूर बनारस का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जहां कल भारत का नाम रोशन होगा। उस रास्ते को चौड़ा किया जाएगा, आधुनिक बनाया जाएगा, सौंदर्यीकरण किया जाएगा, ताकि काशी पहुंचने वाला विश्व का या देश का कोई भी यात्री आते ही अनुमान करेगा कि मैं किस भव्य और पुरातन नगरी में प्रवेश कर रहा हूं, उसका उसको अनुमान हो जाएगा। सड़कें जो है काफ़ी चौड़ी हो गई हैं, अगल बगल में रिंग रोड आया है, सड़कों पे बहुत काम हुआ है। आप देखिए अभी भी जितने ब्रिज बन रहे हैं तमाम, है ना, जिससे कि लोगों की आवागमन की सुविधा के साथ कार और सबके आने की सुविधा बढ़ गई। जो लोग पहले सोचते थे, हम सब भी सोचते थे कहाँ कार ज़्यादा जाएगी नहीं, अब तो लोग कार की बिक्री भी बढ़ी, तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ी हैं।
यहाँ पे बदलाव हो गए भाई। सड़क से लेके कॉरिडोर तक, लाइट से लेके घाट तक सब तो बदलावे हो। रुद्राक्ष की चमक हो या नमो घाट का रूप, काशी ने पहना विकास का अनुपम स्वरूप। बनारस में माननीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ एपिडा का ऑफिस खुल गया, जिसका ऑफिस यहाँ आया। यहाँ के किसानों को नई विज़न मिली, उनको जानकारी मिली कि उनकी चीज़ें भी बाहर डायरेक्ट जा सकती हैं उनके फार्म से, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। मेरे बगीचे से पहली बार यहाँ के डिविजनल कमिश्नर ने आकर के हरी झंडी दिखा करके यहाँ के आम को दुबई के वैश्विक बाजार में भेजा था। ये बनारस के अमृतातुल्य आम है, लेकिन कहानी उस किसान की है जिन्होंने अपनी चौथी पीढ़ी की विरासत विकास में बदल दी। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि आज जो ये कंसाइनमेंट हमारा जा रहा है, ये दुबई के लिए जा रहा है, और ये अपने करखियाओं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पित जो मैंगो पैक हाउस है, ये वहाँ जाएगा, वहाँ से प्रोसेस होगा, वहाँ से पैक होगा, और पैक होकर के यहाँ बनारस एयरपोर्ट से ये दुबई के लिए चला जाएगा। तो 25,000 के ऊपर जो है प्रोडक्शन होता है, जिसमें से 10,000 जो है वो इंटरनेशनल में जाता है, अब बाकी जो 10 से 15,000 बचता है वो डोमेस्टिक में कंजप्शन में जाता है। सरकारी योजनाओं ने सिर्फ सहायता नहीं दी, एक ग्लोबल बाजार तक रास्ता दिया है। वट वृक्ष है आध्यात्म का, उसकी शाखा संस्कृति है। काशी की गलियां आज दुनिया के नक्शे पर हैं। विरासत को संजोया और विकास को आगे बढ़ाया। मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल में उनकी जीत पर हम लोगों को बहुत खुशी है, और उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ संगीत का कार्यक्रम किया है बनारस में। और मैं उनको भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री हमारे लोग के लिए बहुत अमूल्य हैं, और हम चाहते हैं कि वो हमेशा इसी तरह से वो प्रधानमंत्री बने रहें और हम लोगों को इसी तरह से वो प्रेरणा देते रहें। जब दो अद्भुत शक्तियां एक साथ आती हैं, तब 1 और 1 2 नहीं, बल्कि 1 और 1 11 होते हैं। ये 2014 से 2025 तक के 11 सालों में बनारस को मिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का साथ। ये पूरा बनारस उनको शुभकामना दे रहा है। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, मेरी काशी प्रगतिशील भी है।